Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1046, Brother, I will avenge your revenge. अजीबता, यह दिशा, क्या यह रक्त नदी टेलीपोर्टेशन गठन को छोड़ने की जगह नहीं है? यह गोरेफिंड क्या कर रहा है? जियाओ यान उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हर बार जब वह गोराफिंड को पकड़ने वाला होता है, तो गोराफिंड अपनी स्रोत शक्ति खर्च करने और अस्थायी रूप से जियाओ यान को रोकने में संकोच नहीं करेगा। खून की नदी में शक्ति। अचानक वह घबरा गया। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ से गुजरा है, बेहद बुरी शक्ति को संघनित कर रहा है। इस क्षण जियाओ यान के शरीर में आत्मा को निगलने वाले तावीज ने कहा, अरे, इसे भूल जाओ, मैं बस थोड़ी देर में उसे निगल जाऊंगा, देखें कि क्या वह अभी भी अभिमानी है। थोड़ी देर बाद सोल ईटर ने कहा, गोराफिंड के स्तर के पावरहाउस के लिए निगलने के बाद सोल ईटर ट्रांसफॉर्मिंग पावर इसे अपनी शक्ति में बदलने के लिए पर्याप्त है, जिससे अपनी खुद की शक्ति को बहाल किया जा सके। रक्त दानव बुरा है, और उसने हमारे वरिष्ठ भाई यिन टोन को भी फेक्सियांग मंडप के इतना पीड़ित किया, इसलिए मुझे ऐसा करने दें। बड़े भाई के बदले का बदला मुझे लेना चाहिए। जियाओ यान यह सुनकर मुस्कुराया। हालांकि जियाओ यान सोल ईटर तावीज की ताकत को नहीं जानता था, लेकिन यह निश्चित रूप से सरल नहीं था। उनकी नजर में एक गोरेफिन स्वाभाविक रूप से अनुचित होगा। अच्छा लड़का, तुम में हिम्मत है। सोल ईटर को भी शब्द सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह फिर भी हंस पड़ा। सोल ईटर जानता था कि जियाओ यान का दृष्टिकोण कुछ हद तक जिद्दी और स्वार्थी था, क्योंकि गोराफिंड को मारने के बाद ही वह घोस्ट फेस सोल तावीजमैन की स्वीकृति प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह निर्विवाद था कि जियाओ यान को जलती धूप मंडप के संप्रदाय के लिए कोई सम्मान नहीं था। दरवाजा सम्मान, या काफी फैंसी। चलो चलते हैं, यह लगभग वहां है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पीछा करना जारी रखा, और जियाओ यी ने मु यिंगेंग और यिन टोन को भी देखा, और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर पागलों की तरह बह गया। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर जंगल में, यहाँ के अनगिनत शिष्य पहले से ही बेहद अराजक थे। वो क्या है, कुछ शिष्यों की आंखें बेहद तेज थी, और जब उन्होंने जंगल से निकलने वाली रक्त लाल आभा को देखा तो वे आश्चर्यचकित थे। आहा, लेकिन इन शिष्यों ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी, और अचानक चीखों के साथ आकाश में फूट पड़े, और फिर वे सभी शिष्य जो रक्त लाल आभा से स्पर्श किए गए थे, वे सभी अनियंत्रित थे और सीधे जंगल के केंद्र की ओर उड़ गए। और जाओ, PFFT, एक आवाज के साथ, जब रक्त लाल आभा से सने शिष्य सिर्फ गठन के केंद्र के संपर्क में आए, तो वे चौंकाने वाले रक्त के बादल में बदल गए, और उनकी आत्मा का एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ा गया। मर गया। सोंग यू ने अपने आसपास के कुछ शिष्यों को देखा, और अपने विद्यार्थियों को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा, जुआनलिंग शाही परिवार, वे क्या कर रहे हैं? डू चुन ने धीमी आवाज में डांटा, वर्तमान उपस्थिति उस सीमा को पार कर गई है जिसे वे उस गठन को संभाल सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे चेलों की शक्ति को आत्मसात कर लिया है, और फिर कुछ संघनित कर दिया है। फेंग लिन का चेहरा इस समय बदसूरत था। ये शिष्य अपने अपने संप्रदायों के मुख्य आधार हैं, और अब उन्हें इस बुरी आत्मा द्वारा निगल लिया जा रहा है। आत्मा नहीं बची है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे अधिक दिल का दर्द है। सभी शिष्यों, पीछे हट जाओ। चमक को मत छुओ। थोड़ी देर बाद जियान शिन ने जोर से चिल्लाया। जाहिर है, उसे थोड़ी देर के लिए कोई समाधान नहीं मिला, इसलिए वह केवल इसका सहारा ले सकता था। इसके अलावा अन्य सुपर संप्रदाय इस दृश्य के समान हैं। क्या यह है? अंत में कुछ शिष्य बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाए। आकाश रक्त के रंग की आभा, एक बुरी आभा से भरा हुआ था, और यहाँ तक कि एक के बाद एक आकृतियां लगातार रक्त रंगीन आभा से उलझी हुई थी, और फिर सीधे आकाश में उड़ गईं, एक धमाके के साथ रक्त धुंध की परत में बदल गईं, और अंत में गठन में इंजेक्ट की गईं। कानून से ऊपर एक अस्पष्ट बात में, यह अच्छा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, वर्तमान में 1/4 से अधिक शिष्य की मौत हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं संप्रदाय को कैसे समझाऊं? कुछ सुपर संप्रदाय पावरहाउस अपने दिमाग को रैक करने के बाद भी अपने खून और जोश को हिलाने में असमर्थ थे, और हतोत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे।
गोरे दानव, तुम कहाँ भाग रहे हो? बस जब हर किसी के दिल में निराशा का संकेत था, एक गगनभेदी आवाज उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। जियाओ यान, कुछ आंकड़ों के दिलों में आखिरकार उम्मीद की किरण जगी। यह जियो यान फेनिक्सियांग मंडप में सबसे उत्कृष्ट शिष्य था। उसके आसपास उसके जीवन की संभावना शायद बहुत बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... इतने लंबे समय तक पीछा करने के बाद आपके लिए असली मौत का स्वाद चखने का समय आ गया है। हा, गोरेफिंड की आकृति अचानक रक्त रंग की आभा में बह गई, जिसने कई शिष्यों को खा लिया था, और जोर से हंसे। और जैसे ही गोरेफिंड ने रक्त रंग की आभा में प्रवेश किया, उसके पूरे शरीर ने अचानक एक अत्यंत अत्याचारी आभा बिखेर दी। गोरेफिंड लॉर्ड से मिलो, हुआन वांजिन ने गोरेफिंड के गठन में प्रवेश करते ही सम्मानपूर्वक कहा। हुआन वांजिन, आपने एक अच्छा काम किया है, और ऐसा करने के बाद मैं आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। गोरेफिंड ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा कि यह कुछ ऐसा है जो अधीनस्थों से संबंधित है। हुआन वांजिन को जब शब्दों को सुना तो वह बहुत खुश था। गोराफिंड, सरणी का अच्छा नियंत्रण लें। वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। गोरेफिंड ने बुराई की शक्ति को छोड़ना जारी रखा, और सरणी में रक्त की नदी की तरह एक अस्पष्ट विशाल ऊर्जा शरीर दिखाई दिया। ठीक है, हुआन वांजिन धीरे से सहमत हुए, और फिर गठन को नियंत्रित करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखा, और एक के बाद एक शिष्य को निगल लिया गया। खून की नदी, इस दूत के लिए इसे संक्षिप्त करें। गोरेफिंड भी बुरी तरह से हंसे, और फिर कहा। आवाज गिरते ही निर्माण में उन दोनों के सिर के ऊपर अचानक लगभग 100 मीटर आकार की रक्तरंजित ऊर्जा की नदी दिखाई दी। खून की इस नदी के माध्यम से जंगल में अनगिनत शिष्य सभी चौंक गए। सरनी बाहर है, चलो वापस चलते हैं। अभी भूतों से घिरा जियाओ यान शुरू होने ही वाला था कि सोल ईटर ने अचानक कहा। एंड जियाओ यान एक लापरवाह व्यक्ति भी नहीं है, वह बस पीछे हट गया, और फिर फेक्सियांग मंडप बड़ी सेना की ओर चला गया। क्या यह है दिन का अंत? फेंगजियांग पवेलियन में बड़े समूह का नेतृत्व करने वाले लिंग हुआन और किनेक्सन मुफेग अपने दिल में कहने से खुद को रोक नहीं सके। अब मुझे क्या करना चाहिए? छोटी जूनियर बहन, यह देखकर कि उसके आसपास के कुछ शिष्यों को निगल लिया जा रहा था, फेक्सियांग मंडप में कुछ शिष्य उन तीनों से पूछे बिना नहीं रह सके। चलो इसे वरिष्ठ भाई पर छोड़ देते हैं। लिंग हुआन ने शब्दों को सुनते ही अपना सिर थोड़ा हिला दिया। तुम अभी भी आती हो, छोटी जूनियर बहन। उन्होंने कहा, मैं योग्य नेता नहीं हूँ। आपके नेतृत्व से हमारे धूप जलाने वाले शिष्यों में से कोई भी नहीं हारा है। मुझे विश्वास है कि वे आप पर भरोसा करेंगे। बड़ा भाई भी हंसने लगा। तुम, लिंगसुआन ने तुरंत अपनी खूबसूरत आंखों में कुछ आंसू चमकाते हुए कहा। हाँ, जूनियर सिस्टर ने हमें ब्लड रिवर क्षेत्र में ले जाया और कई अवसर प्राप्त किए, लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं लिया। शिष्यों के बीच कुछ आवाजें उभरती रहीं। क्षमा करें, मैं देर से वापस आया। और जब हर कोई एकजुट था, जियो यान का आंकड़ा वादे के अनुसार आया। उस मामले में हम वरिष्ठ भाई जियाओ यान की सहायता के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्षेत्र के बाहर के बुरे लोगों को मिटाने के लिए। शियाओ यान की चिर परिचित आवाज को वापस आता देख उस समय जलती धूप मंडप के सभी शिष्य यहाँ इकट्ठा होंगे, और ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा कि आकाश में खून की नदी अधिक से अधिक ठोस हो रही है, और अन्य सुपर संप्रदायों के पावरहाउस भी फेक्सियांग मंडप की ओर बढ़ रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि क्यों। Till through the heavens is God, the Flame Emperor Volume 4 Chapter 1047, Everyone's Hope। शियाओ यान और अन्य लोगों के आगमन के साथ अन्य सुपर संप्रदायों के पावरहाउस भी धीरे धीरे फेक्सियांग मंडप के निवास पर आ गए। प्राचीन उजाड़ महल में फेंगलिन, वांग जियानमैन जियानगसन, तुम कौन हो? वरिष्ठ भाई मू तियानयुआन ने उनमें से कई को एक नजर में पहचान लिया, और तुरंत अपना मुंह खोला। भाई तियान युआन, सुरक्षित रहें। जियान शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। केनशिन के अलावा अन्य सुपर संप्रदायों के नेता भी यहाँ आए थे। गपशप करना बंद करो। मू तियानयुआन, फेंगलिन और जियानगसन के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अन्य सुपर संप्रदाय पावरहाउस के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने शांति से कहा।
सीनियर ब्रदर मू, आपने यह भी देखा है कि आपके सामने ब्लड रिवर छोड़ने वाले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को जुआनलिंग रॉयल फैमिली द्वारा संशोधित किया गया था। वर्तमान गठन को कुछ ऐसा माना जा सकता है जो हमें नष्ट कर देगा। आज की योजना के लिए केवल हम ही सेना में शामिल हो सकते हैं। इस समय कठपुतली लिए हुए हुआ लेक्सन ने आगे बढ़कर कहा, यह सही है। जियोंगियोन गुडांगो और अन्य सुपर संप्रदाय पावरहाउस ने एक के बाद एक सिर हिलाया। अरे, यह गठन आपके लिए असहाय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम धूप जलाकर इसे क्रैक नहीं कर सकते। इस क्षण जियाओ यान खड़ा हो गया और हंसने लगा। ओह, जूनियर भाई जियाओ यान में वास्तव में यह क्षमता है। इस समय उन सुपर संप्रदायों के पावरहाउस भी चमक उठे। मेरे पास उसे हराने और यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका है। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बधाई देने के लिए वास्तव में संतुष्टदायक है। शब्दों को सुनने के बाद अन्य सुपर संप्रदाय विशेषज्ञों ने एक गहरी सांस ली और कहा, जियाओ यान के शब्दों के साथ उन्हें राहत मिली। हर कोई, इस समय मैं रोशनदान खोलूंगा और कुछ उज्ज्वल कहूंगा। मैं वास्तव में इस अलौकिक दुष्ट जाति को हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको दूर ले जाने का कोई दायित्व नहीं है। जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। जियाओ यान, तुम सफेद आंखों वाला भेड़िया। और जियाओ यान के शब्दों का पालन करते हुए अन्य सुपर संप्रदाय के पावरहाउस सभी नाराज थे, लेकिन जहर संप्रदाय और वानहुआ मंडप के लोग गुप्त रूप से जलती धूप मंडप में खड़े थे, उचित महसूस कर रहे थे। जियाओ यान उन्हें एक साथ दूर ले जाएगा। मुझे आपको दूर ले जाने के लिए कहना आसान है। जुआनलिंग शाही परिवार के सभी शिष्यों को मिटाने में हमारी मदद करें। जियाओ यान यह भी जानते थे कि वर्तमान में इन लोगों को पूरी तरह से अपमानित करना असंभव था, लेकिन जियाओ यानबाई को योगदान देना स्पष्ट रूप से असंभव था। जुआनलिंग शाही परिवार को नष्ट कर दो। यह आपके जलते हुए धूप मंडप का मामला है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो मुझे डर है कि हम जुआनलिंग शाही परिवार के विपरीत पक्ष में खड़े होंगे। कुछ मजबूत लोगों ने अभी भी गिरावट दर्ज की है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यह ठीक है। चिंता मत करो, मेरी मदद के बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। शियाओ यी, चलो चलते हैं। जियाओ यान ने बोलना समाप्त कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जियाओ यी को सीधे नक्शे की ओर ले गया और यिन टोंग धीरे धीरे पीछा किया। जियाओ यान ने तुरंत कार्रवाई नहीं की क्योंकि 100 लीटर तावीज की शक्ति को अवशोषित करने में समय लगा, लेकिन इस समय अवशोषित शक्ति स्पष्ट रूप से गोराफिंट को मारने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वह वहां नहीं रुका, अन्यथा रक्त की नदी अधिक संघनित हो जाएगी और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा होगी। लानत है, यह जियाओ यान वास्तव में चालाक है। शियाओ यान को जाते देख अन्य मजबूत पुरुष जो सुलह नहीं कर रहे थे, उन्हें भी शाप दिया गया। हर कोई कृपया अपनी पसंद बनाएं। फेंगसियांग के शिष्यों, जुआनलिंग शाही परिवार को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। और बड़े भाई मू तियान्युआन ने भी शियाओ या न पर बहुत भरोसा किया और उन मजबूत लोगों को बहुत कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे अपने पीछे सैकड़ों शिष्यों को बुलाया ताकि जुआनलिंग शाही परिवार को मारने की तैयारी की जा सके। वानहुआ मंडप की बहनें जलती हुई धूप मंडप के साथ मिलकर जुआनलिंग शाही परिवार को मारती हैं। जहर संप्रदाय के बेटे, जुआनलिंग शाही परिवार को मारने के लिए मेरा अनुसरण करें। प्राचीन उजाड़ महल के लोग मेरे आदेशों को सुनते हैं और जुआनलिंग शाही परिवार को मारते हैं। वानचियानमैन, 4 आवाजें सुनाई दी और फिर पूरे आकाश ने एक राजसी लड़ाई के इरादे को विकीर्ण किया। यह बड़ा हो गया और जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्य इस समय रक्त के रंग की आभा में डूबे हुए थे, लेकिन वे पोषण में नहीं बदले और यहाँ तक कि उनकी आभा भी बेहोश हो गई। मेरा आदेश पारित करो, अपने हाथ मत रखो, यहाँ हर किसी को मिटाने के लिए खून का अभिशाप डालो। हुआन वांजन ने हंसते हुए देखा कि उनके कई शिष्य रक्त की नदी के लिए पोषण में बदल गए थे। जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्यों ने यहाँ हर किसी को नष्ट करने के लिए एक रक्त अभिशाप डाला और जुआनलिंग शाही परिवार के नेता ने भी कहा, जियोयान, यह बच्चा बहुत चालाक है और जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्यों को मिटाना इतना आसान नहीं है।
मुझे डर है कि उनके शरीर पर रक्त अभिशाप की शक्ति और भी अधिक होगी। हालांकि अब तक मैं केवल जियोयान पर अपनी सभी उम्मीदें लगा सकता हूँ। जियान शिन ने धीरे से कहा, यह सब यहाँ है, कोई विकल्प नहीं है। चलो लड़ते हैं। अन्य सुपर संप्रदाय जो शुरुआत में जियाओ यान से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी अपने शिष्यों को बुलाया और जुआनलिंग शाही परिवार पर हमला किया। उस समय पूरा जंगल खून से भरा हुआ था और अनगिनत सुपर संप्रदायों के शिष्यों ने न केवल जुआनलिंग शाही परिवार के साथ लड़ाई लड़ी, बल्कि रक्त नदी भी उनकी शक्ति को अवशोषित करती रही। क्या यह आपका आखिरी उपाय है? जियाओ यान शून्य से नीचे की ऊंचाई पर था और मुंह से काली ऊर्जा उसके शरीर से निकलती रही, रक्त दानव दूत को देखते हुए जो रक्त की विशाल नदी पर जम गया था, और कहा, आपके शरीर की शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन मेरा मानना है कि यह लगभग समाप्त हो गया है। गोरेफिन जियाओ यान के शरीर पर आत्मा खाने वाली आभा से बेहद डरता था और कहा, रक्त दानव दूत, आज तुम मर जाओगे। शियाओ यान ने शांत भाव से थोड़ा कहा, हिरण को कौन मारेगा, चलो परिणाम तय करने के लिए एक कदम उठाते हैं। गोरेफिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसके लिए नहीं पूछ सकता। जियाओ यान शब्दों को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन अनंत आग के प्राचीन शासक को पीछे से थोड़ा हटा दिया गया था और एक राजसी और उज्ज्वल लौ धीरे धीरे बाहर निकल गई थी। इस आदमी के पास न केवल पवित्र लौ की शक्ति है, बल्कि आत्माओं को खाने की शक्ति भी है। मुझे डर है कि यह शक्ति पर्याप्त नहीं है। जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्य रक्त का बलिदान करें। गोरेफिन ने अपने दिल में बुदबुदाना समाप्त कर दिया था और अचानक उसकी हथेलियों में भारी बदलाव आया। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्य जो नीचे जंगल में अनगिनत सुपर संप्रदायों के खिलाफ लड़ रहे थे, अचानक उठे और अंत में अचानक सिकुड़ गए और सीधे विस्फोट हो गए। शाबू शाबू। जुआनलिंग शाही परिवार के सभी शिष्य रक्त दानव दूत के हमले से बच नहीं पाए और तुरंत वे सभी खून के कोहरे में बदल गए और खून की नदी में विलीन हो गए। जुआनलिंग शाही परिवार के सभी शिष्यों को शर्त के रूप में उपयोग करते हुए, यह रक्त दानव दूत जूनियर भाई जियाओ यान से भी डरता है। चलो जूनियर भाई, हम आप पर विश्वास करते हैं। यह देखकर कि जुआनलिंग शाही परिवार के सभी शिष्य एक पल में गायब हो गए, मु तियान्युआन ने भी राहत की भावना व्यक्त की कि उसका बड़ा बदला चुकाया गया था। हा, जियोयान, मुझे देखने दो कि तुम मुझसे कैसे लड़ते हो। खून की नदी, इसे मेरे लिए नष्ट कर दो। जुआनलिंग शाही परिवार के सभी शिष्यों के रक्त धुंध के इंजेक्शन के बाद उत्पीड़न की एक अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी भावना सीधे रक्त की नदी से बाहर आई। 7 परतों वाले आकाश तोड़ने वाले शासक का पहला पैर, 3 चरण तैराकी शासक। 2 फुट की लहरें 1000 फीट ढेर हैं। 3 फुट की छाया, 4 फुट का टूटने वाला शासक। पवित्र ज्योति की शक्ति और आत्मा को भस्म करने वाले ताबीज की रहस्यमय शक्ति के साथ 4 चमकदार शासक किरणें सीधे रक्त की अतुलनीय बुरी नदी से टकराती हैं। बूम। 4 ची मैन ने सिर्फ रक्त नदी को छुआ और उन्होंने केवल थोड़ा नुकसान पहुंचाया और उन्हें मिटा दिया गया। जियोयान, मैं देखता हूं कि आज आपको कौन बचा सकता है। यह देखकर गोरेफिन तुरंत जोर से हंस पड़ा। जरूर काफी, लेकिन 5 फीट आसमान में कैद, 6 फीट का अलगाव। जियाओ यान ने देखा कि 4 फीट काम नहीं कर सकते हैं। www.matolanovel.com उनके विद्यार्थियों में दृढ़ संकल्प का संकेत था और एक और भी बड़ा बल उभरा। बैंग बैंग बैंग। एक और 2 अत्याचारी चिमनों ने हमला किया और रक्त नदी अचानक कांप गई। गुलू। और जब 2 चीखे झटकों से रक्त नदी में झटके आए, तो वे भी फैल गए। अच्छी शक्ति। यदि आप इससे अधिक मजबूत हैं, तो मुझे डर है कि मेरा हमला वास्तव में आपसे निपट नहीं सकता है। हालांकि यह खत्म हो गया है। गोरेफिन पागलों की तरह हंसे, क्योंकि वह जियाओ यान के शरीर के भीतर तेजी से सिकुड़ती शक्ति का पता लगाने के लिए चौंक गया था। 7वां पैर, आकाश के शासक। इस समय जियाओ यान के बाएं और दाएं हाथों पर खाकी और सियान की लपटों से निकले 2 प्रिज्मिक क्रिस्टल सीधे दिखाई दिए और फिर रक्त के खिलाफ अतुलनीय शुद्ध शक्ति का विस्फोट हुआ।
नदी को शुद्ध किया गया था, और उसी समय एक चमकदार दूधिया सफेद शासक धीरे धीरे जियाओ यान के हाथ से गिर गया। बिना किसी आवाज के और थोड़ी सी भी शक्ति के बिना, यह प्रकाश की पहली किरण की तरह था। भोर से पहले अंधेरे को भेदते हुए खून की अतुलनीय बुरी नदी पर विस्फोट हो गया। बैंग बैंग बैंग, दो चकाचौंध करने वाले हमले सीधे टकराए, और गोरफील्ड के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था। उसके शिष्य कसकर सिकुड़ गए, और एक परिचित आवाज धीरे धीरे निकली। वरिष्ठ भाई, तुम्हारा बदला, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, गोरफील्ड को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी छाती को सियान और खाकी लपटों से भरी हथेली से छेदा गया है, और नीचे के जंगल के कई विशेषज्ञ जो अभी भी जियो यान के बारे में चिंतित थे, अब अवाक रह गए थे। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1048, Shock। मत करो, असंभव। गोरेफील्ड को इस समय इतनी जोर से मारा गया था, और उसके विद्यार्थियों में एक अविश्वसनीय रूप चमक रहा था। मर जाओ, जियाओ यान के मुंह का कोना खुल गया, और मृत्यु की एक लहर सीधे फैल गई। क्रैश, जियो यान के बढ़ते हमले के साथ, बाएं और दाएं हाथों पर दो सेंट फ्लेम क्रिस्टल चमकदार शक्ति के साथ फट गए, सीधे तुआन में रक्त दानव दूत को लपेट दिया। आह आह आह। अगले ही पल, रक्त दानव दूत ने दो अलग अलग रंग की पवित्र लपटों से सीधे दिल से विनाश की शक्ति महसूस की, और दिल भेदने वाली चीखें लगातार सुनी गईं। सुसु। कुछ ही सांसों में, गोराफिंड का शरीर, यहाँ तक कि रक्त के रंग की आभा, सीधे दो पवित्र लॉ क्रिस्टल, फायर हॉट त्यान्यान और भूत चेहरे आत्मा लॉ की शक्ति से पक गई थी। शून्य के लिए PFFT। गोरेफील्ड ने अपनी आधी शक्ति को पूरी तरह से मिटा दिया, और जियो यान के शरीर पर दो सेंट फ्लेम क्रिस्टल भी शांत हो गए। आकाश में हमले के लिए, यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगले ही पल, जियाओ यान एक पक्षी की तरह भयभीत था, जो आकाश से जमीन पर उल्टा उड़ रहा था। लानत है, आकाश को तोड़ने के लिए 7 फीट, यह अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है, लेकिन सौभाग्य से यह सफल रहा। जियाओ यान धीरे धीरे मुस्कुराया, और फिर उसके शरीर के अंदर क्या हुआ, उसकी पलकें बेहद भारी थीं, और उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं। जियाओ यान अभी 7 फुट के बिखरते आकाश को प्रदर्शित करने में सक्षम था। एक तरफ आत्मा के तावीज को निगलने की शक्ति के साथ था, और दूसरी तरफ भूत चेहरे वाली आत्मा लॉ सेंट यानजिंग की शक्ति के साथ। अन्यथा जियाओ यान की वर्तमान ताकत इसे 7 फीट बाहर पूरी तरह से प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगी। और गोराफिंड की आधी शक्ति को नष्ट करने के बाद, यिन टोन की आंखें भी राहत के संकेत के साथ झिलमिला उठी, और फिर नीले भूत के चेहरे वाली आत्मा लॉ सेंट यानजिंग अपने शरीर में वापस नहीं आई, बल्कि जियाओ यान के शरीर पर रही। आप सफल हुए। जैसे ही जियाओ यान मुक्त पतन में था, एक सुंदर आकृति फूट गई, और फिर धीरे धीरे जियाओ यान को खींच लिया। जियाओ यान के बगल में एक कोमल आवाज गूंज उठी। डरो मत, मैं उसे बचा लूंगा। जियाओ यान का शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह मु यिंगयंग था। हाँ, आपके जवाब का इंतजार कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। मु यिंगयंग ने जियाओ यान को धीरे से गले लगाया। उसके शरीर पर नीली पवित्र लपटों की शक्ति उसकी ओर इकट्ठा होती रही, घायल शरीर की मरम्मत की। फेक्सियांग मंडप इस बार एक अद्भुत लड़का है। अन्य सुपर संप्रदाय तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि इस सर्वनाश युद्ध को उनके सामने युवक द्वारा इतनी आसानी से हल किया जा रहा है। और जैसे जैसे रक्त नदी का दृश्य गिरा, बाहरी दुनिया भी बढ़ रही थी। जुआनलिंग शाही परिवार का मुख्यालय। बैंग बैंग बैंग, पूजा हॉल में आत्मा के कार्ड की एक श्रृंखला एक पल में खुल गई, और गार्डिंग बूढ़े आदमी की पुतलियां अचानक खुल गईं, और उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। पूरी सेना का सफाया हो गया। बूढ़े आदमी की पुतलियां एक अविश्वसनीय स्वाद से भर गई थीं। इस बार जुआनलिंग शाही परिवार के नेतृत्व में लोग 4 स्वर्ग से हैं। उन 4 लोगों की ताकत इतनी मजबूत है कि कुछ बुजुर्ग भी उनसे आगे निकल सकते हैं। यह मामला जल्द से जल्द राजा जुआनलिंग को बताया जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर तक विचार किया, और फिर सीधे जुआनलिंग पैलेस की ओर चला गया।
बैंग बैंग बैंग। जुआनलिंग पैलेस में आंखें बंद करके आराम कर रहे राजा जुआनलिंग ने अचानक चबाने की आवाज निकाली। राजा जुआनलिंग, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन गोराफिंड, जो चबाने की आवाज से जाग गया था, सीधे अपनी स्रोत शक्ति से बाहर तैर गया और राजा जुआनलिंग पर गुस्से से चिल्लाया। रक्त दानव, अब क्या तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलते हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता, क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जाति हमारे जुआनटियन सैंटियन में आ सकती है। अपने आने से इनकार करने का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपकी अपनी समस्या है। मूल रूप से, मैंने आपसे संपर्क किया था कि आप इस जगह को एकजुट करने में मेरी मदद करने के लिए हुआन सैंटियन आए, लेकिन मैंने गलत अनुमान लगाया। दूसरों को शासन करने देने के बजाय खुद को सहज होना बेहतर है, और आपकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब नहीं है ना? राजा जुआनलिंग की बुरी आवाज धीरे धीरे निकल रही थी। राजा जुआनलिंग, आपका क्या मतलब है? शब्दों को सुनकर गोरेफिंड की स्रोत शक्ति ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था, और तुरंत कहा, कारण यह है कि आप इतने दुखी क्यों हैं, वहाँ आपसे कुछ होना चाहिए। हालांकि आपने जो किया वह बहुत गुप्त था, फिर भी मुझे पता चला। अब आपके पास केवल गोरेफिएंट की शक्ति के आधे हिस्से की स्रोत शक्ति है, और आपकी दूसरी आधी शक्ति खूनी नदी दमन में दब गई है। राजा जुआनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? स्रोत शक्ति के शब्दों को सुनकर गोरेफिएंट चौंक गया और जल्दी से भाग गया, क्योंकि खुद का दूसरा आधा हिस्सा अभी पूरी तरह से मिटा दिया गया था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, उसने वास्तव में इसे महसूस किया, और अब वह इस समय बेहद कमजोर है। चिंता न करें, आप जो करना चाहते हैं वह भी मैं करना चाहता हूँ। हालांकि इस संप्रदाय प्रतियोगिता की कीमत काफी अधिक है, लेकिन आपको मुआवजे के रूप में रखना बहुत अधिक नुकसान नहीं है। राजा जुआनलिंग थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपना मुंह खोला और सीधे गोरेफिएंट को निगल लिया। नहीं। स्रोत की शक्ति को देखते हुए गोरेफिएंट ने पाया कि राजा जुआनलिंग के शरीर से काले दुष्ट रंग के घेरे उभर रहे थे। अगर उसे ऐसी शक्ति द्वारा निगल लिया गया था, तो मुझे डर है कि वह पूरी तरह से राजा जुआनलिंग का पोषण बन जाएगा। PFFT। जुआनलिंग राजा ने स्वाभाविक रूप से इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें सीधे निगल लिया। इस समय उनके शरीर की शक्ति भी पल भर में आसमान छू रही थी। गोरेफिएंट की स्रोत शक्ति के लिए यह पूरी तरह से उनके शरीर में एकीकृत था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गोरेफिएंट, आपने सब कुछ गिना है, लेकिन आपने अंत में अपने भाग्य को नहीं गिना है। अब से मैं आपके रक्त दानव कबीले की शक्ति का विस्तार करने में आपकी मदद करूंगा। राजा जुआनलिंग ने महसूस किया कि उनके शरीर की शक्ति स्पष्ट रूप से अमर लोगों से लड़ने वाले एक सितारा की पूर्णता तक पहुंच गई थी। www.matolanovel.com इसे रोक नहीं सका। हंसे। डोंग डोंग। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, राजा जुआनलिंग ने गंभीरता से कहा। मेरे राजा, उन्होंने कहा, हमारे जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्य संप्रदाय प्रतियोगिता में थे। पूरी सेना का सफाया हो गया। आत्मा कार्ड सभी टूट गए हैं। बूढ़ा आदमी जो सिर्फ आत्मा कार्ड की रखवाली करता था, सम्मान पूर्वक कहा। यह अब दिलचस्प है, हालांकि नुकसान भारी था। अगर उन्हें पूरी तरह से मिटाया नहीं गया था, तो मुझे डर है कि मैं गोरेफिएंट को इतनी आसानी से नहीं खा पाऊंगा। राजा जुआनलिंग अस्वीकृत होकर मुस्कुराया। मेरे राजा। बूढ़ा आदमी इस बात से अनजान लग रहा था कि राजा जुआनलिंग की मुस्कान सभी प्रकार की थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित था। जुआनलिंग शाही परिवार के मेरे शिष्यों को मारना इतना आसान नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार यह शायद बनिंग अगरबत्ती मंडप से संबंधित है। उस आदमी को ब्लड रिवर टाउन में ले जाओ। इस बार हर कीमत पर मुझे उस बच्चे जियोयान को मेरे पास वापस लाना होगा। राजा जुआनलिंग गुस्से से चिल्लाया। उसके शिष्य हत्या के इरादे से भर गए। यह बच्चा जियोयान निस्संदेह राजा जुआनलिंग के लिए सबसे कष्टप्रद है। न केवल उसने कई बार अपने अच्छे कर्मों को नष्ट किया, बल्कि उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण राजकुमार को भी मार डाला, और अब उसने संप्रदाय प्रतियोगिता में सम्राट जुआनलिंग के सभी शिष्यों को पूरी तरह से मार डाला है। नफरत बहुत बड़ी नहीं। हाँ, बूढ़े आदमी ने यह सुनकर खुशी से सिर हिलाया।
वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उस आदमी ने उन सभी दृश्यों को देखा था जहां तीसरा राजकुमार जुआनमू मारा गया था।